कहा है नाम जपने को सभी लोग जपते रहो। ये मौका जो मिल गया है ये मौका मिलने वाला नहीं है। मानव जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। आज मिला हुआ है, आज इसका लाभ सभी लोग उठा सकते हो। ऐसा नहीं कि ये बार बार मिलेगा। हाँ मिलेगा भी, जो उसकी तरफ लो लगाएगा उसके लिए मिलेगा। जो नाम जपना शुरू कर दिया, जो रास्ते में हो गया, जैसे कोई इधर जा रहा है तो इधर की मार्केट में जाएगा, इधर जा रहा है इधर की मार्केट में, संसार की तरफ बढ़ते जाओगे, संसार की चीजों से प्रीत करोगे, धन दौलत महल अटारी पशु परिवार की प्रीत करोगे तो यही मिलेगा। और ये कितनी देर मिलेगा? क्षणिक मिलेगा। जैसे क्षणिक जीवन मिला हुआ है। अब लोग कहेंगे महाराज 100 साल जिएंगे, 80 साल जिएंगे, 50 साल। अगर हमें अरबों खरबों वर्षों के बाद 100 साल जीने का मौका ही मिला तो क्या बहुत मिला? तिनके के बराबर मिला। इसके बाद धोखा हो गया तो अरबों खरबों वर्ष हमें फिर भटकना पड़ेगा। कुत्ते बिल्ली भेड़ बकरिया कीड़े मकोड़े पशु पक्षी बनना पड़ेगा। उससे बचने का, 84 से बचने का केवल एक ही साधन है, नाम जप। जो सदगुरु के नाम का जप शुरू कर दिया है उसका जन्म लेना सफल हो जाएगा। लेकिन जो इस नाम जप से वंचित हो गया है तो भगवान से वंचित हो गया। और जब नाम जप आने लगेगा तो संसार की चीजें धीरे 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 तिनके की तरह होती जाएंगी और आपके पास बचती रहेंगी। किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। आप लोग देखते होंगे ऐसे अभाव में भी प्रभाव है। हम लोगों के पास किसी चीज की कमी नहीं है, हम लोग लाए कुछ नहीं है, लेकिन उस नाम की कीमत है जो नाम की कमाई करने से अपने आप आता रहता है। तो इसीलिए सभी लोगों के एक ही चीज कहते हैं, दुख और तकलीफ भगवान की बनाई हुई चीजें हैं जहां आपकी काबिलियत और आत्मविश्वास को परखा जाता है। अब दुख और तकलीफ जो मिलता है लोगों को, ये कितना आपको सहने की क्षमता है उतने आपको सुख भी मिलेगा। लेकिन जब आप सुख खोजेंगे तो दुख मिलेगा, दुख खोजेंगे तो सुख मिलेगा। अब आप खोजना बंद कर देंगे तो जिसमें आपका हित होगा वही मिलेगा। तो इसीलिए हमेशा मानो कितना भी प्रयत्न कर ले, लेकिन अंधेरे में छाया और बुढ़ापे में काया, अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती है। आप अंधेर हो जाए तो छाया दिखाई देगी? नहीं दे सकती ना। और बुढ़ापे में काया, जो बुढ़ा होगा चलने को तरस रहा है, लकड़ी लेकर के डंडा लेकर के टेक रहा है, अब वो सोचे जवानी की तरह दौड़े तो दौड़ पाएगा? तो जिस काया को आप इतना ममता करते हैं वो एक क्षण में साथ छोड़ दी। याद आ गया, एक आदमी को किसी ने मार कर फेंक दिया, नदी में बहते हुए जा रहा था और उसकी लाश फूल गई थी। कौवा नोच नोच कर खा रहा था। उसकी आत्मा देखी अपनी लाश को तो रोने लगी। क्या रो रही है? अरे ये दहिया का मल मल धोयो और चंदन तिलक लगाए, और यही दहिया का काग है नोचत मानुष देख घिनाए। और जो हमारे प्रेमी थे, हमारे नजदीकी थे, वो देखते हैं कौवा नोच रहा है और नदी में बहकर जा रही है और ऐसे मुंह कर लेते हैं, बदबू आ रहा है। जो हमारे बहुत नजदीकी वो भी मुकाबला कर लेते हैं। किससे? जिसको हम खूब सफा चमका करके चंदन तिलक लगाते थे, बाल झाड़ते थे, चमचम चमचम करते थे, वो आज इस स्थिति में है कि कौवा नोच नोच कर खा रहा है और आत्मा देख देख कर रो रही है। तो इससे ज्यादा प्रीत करने की क्या जरूरत है? ये मेरा साथ छोड़ देने वाला है, धोखा देने वाला साथी है, इसीलिए इससे ज्यादा प्रीत करने की कोई जरूरत नहीं है। और कितना भी प्रयास कर लीजिए आप, तो जब आपकी बढ़ोतरी आएगी तो आपकी काया साथ नहीं देगा और अंत समय में माया साथ नहीं देगा। मैंने देखा है बड़े बड़े अरबपति, करोड़पति, खरबपति, जैसे अंतिम समय आता है उसके बच्चे और बीवी पकड़ करके हाथ और पैर उठा करके दरवाजे पर लेटा देते हैं। लाखों रुपए का बेड और बिस्तर वो खरीद कर लाया है, कमा करके अपने घर में डाल दिया है, लेकिन कहते हैं जल्दी बाहर कर दो, कि लेटने देते हैं। उसका अधिकार है, हमने खरीदा, हमें क्यों उतार रहे हो, लेटेंगे। तो जब वो समय आएगा तो आपका लाखों रुपए का बेड, करोड़ों रुपए का मकान एक क्षण में निकाल करके बाहर कर दिया जाएगा। तो जब अंतिम समय आएगा तो माया आपके काम नहीं आएगी। आएगी तो बताओ कोई? मैंने तो अपने जीवन में देख लिया कि जितने कमाओ उतने इच्छा बढ़ती जाती है। और मिल जाता तो ठीक है, चोरी करके मिल जाता तो ठीक है, बेईमानी करके मिल जाता तो ठीक है,
और जब संतोष आ जाए, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान, सब तिनके के समान हो जाना है तो कल हो जाना है, तो आज ही मान लो सुखी हो जाओगे, लेकिन आज नहीं मानोगे कल तो चले जाएगा। तो कुछ ऐसी कमाई कर लो जो साथ में जाने वाला हो। जितना समय आप लोग यहाँ दे देते हैं जी बाबा के दरबार में, ये समय आपके साथ जाएगा। भगवान की कथा में आप लोग समय दे देते हैं, भगवान देवताओं की आहुति में दे देते हैं। अभी जैसे महाराज जी ने क्या कहा कि रावण ने कहा कि ऐसा कुछ करो कि देवताओं का भोजन बंद करा दो या अनुष्ठान पूजा पाठ बंद करा दो। कितनी अच्छी बात। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, सारे देवताओं को पसंद करते हैं। जब हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ से तो निकलता हुआ धुआं ये किसको किसको फायदा करता है, अभी आप लोगों को हम बताते हैं, थोड़ी देर में छोड़े से बता देते हैं, क्योंकि बताने लगे तो 11 दिन वही बताते रहे, नहीं खत्म होगा। लेकिन जब ये धुआं निकलता है तो सीधे आकाश को जाता है, आकाश से वाष्प बन करके जब पृथ्वी पर आता है तो जितने पेड़ पर चिड़िया चिरंगूर कीड़े मकोड़े पशु पक्षी जितने पृथ्वी पर भी जीने वाले जीव हैं सबको ये लाभ देता है। मंत्रोच्चार जो निकलता है, एक बार मंत्रोच्चार निकलने के बाद में कई हजार करोड़ स्वास्थ्यवर्धक क्रिया उत्पन्न होती हैं। ये जो महाविद्या यज्ञ का होता है ये केवल कुछ नहीं, केवल इस मंत्रोच्चार को निकाला जाता है। वैज्ञानिकों ने, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि जो व्यक्ति भी महाविद्या स्तोत्र की सिद्धि करके इसके मंत्रोच्चार करता है, इसके मंत्रोच्चार कंपन से तमाम नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाती है। जैसे तमाम बाधाएं हैं, तमाम समस्याएं हैं, मन में नेगेटिव विचार है वो भी खत्म हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाता है, आत्मबल बढ़ जाता है। तो ये चीजें किसने लोगों के कल्याण में, समाज के जन जन जीव जीव के कल्याण में। मैं क्या कहता हूँ, आप लोग कहीं से 2-2 चम्मच 1-1 चम्मच घी जरूर आहुति में डालिए। इसलिए स्पेशल मंत्र बोलते हैं उसके लिए कि अलग से डालिए। घी का आहुति विशेष फलदायक होता है। हम खाते हैं तो 1 चम्मच, लेकिन जब हम इसमें घी डालते हैं अग्नि में तो 50 चम्मच की ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। 50 गुना लाभ मिलता है हमें यज्ञ में करने से। तो अब आप लोग ना कर पाए तो करें। जीवन के हर कठिन प्रश्न हम जीवन से ही मिलता है, बाकी दुनिया में कहीं मिलने वाला नहीं है। जो हमारे जीवन का कठिन से कठिन प्रश्न है इसी जीवन को बांट सकते हैं। जिसके मन में संशय भरा हुआ है उसके लिए यह लोग और ना पर लोग कहीं भी सुख शांति नहीं मिलेगी। काफी लोग ऐसे हैं जिनके मन में हमेशा संशय भरा रहता है। अरे ये कैसे हो सकता है, इससे ये लाभ कैसे हो सकता है, इतना दवा कराया नहीं ठीक हुआ तो हमें हमसे कैसे ठीक होगा। तमाम कैंसर जितने की उम्र तक ठीक हो जाते हैं, हमसे महान बीमारियां जो दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता है, वो 29 तरह जड़ी बूटियों से हमसे ही ठीक हो जाते हैं, महाविद्या से ठीक हो जाते हैं। लेकिन उसके सबके विधान है, जब कोई उस विधान के साथ